ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू। फिलहाल 84 दुकानों पर लोगों को मिलेंगी सस्ती दवाएं। नैनीताल के पास फंसे छत्तीसगढ़ के 55 नागरिकों को जिला प्रशासन ने सकुशल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुकमा जिले में आज 43 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और लोगों में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में कल से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 077122350991। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू हो गई है। शुरुआत में राज्य के 84 दुकानों में आज से सस्ती दवाओं की बिक्री होने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दवा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि धन्वंतरी दवा योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। विभिन्न जिलों में इस योजना के तहत शुरू की गई दुकानों से उपभोक्ताओं को दवाइयों के चिल्लर मूल्य पर कम से कम 50% और अधिकतम 71% तक छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों पर नई भर्तियां की जा रही हैं। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। ये दोनों किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। दवाइयों के होम किट की कीमत 651 रुपए है, जो इन मेडिकल स्टोर में 290 रुपए में दी जाएगी। वहीं ट्रैवल किट की कीमत 311 रुपए है, यह 130 रुपए में उपलब्ध होगी। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत आने वाले दिनों में प्रदेश के 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार की बिक्री भी की जाएगी। इन मेडिकल स्टोरों से मिलने वाली जेनेरिक दवाइयां 20 ब्रांडेड कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी। इन मेडिकल दुकानों में सर्दी बुखार की सामान्य दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाइयां भी कम कीमत पर उपलब्ध रहेंगी। वहीं शुगर टेस्ट किट, ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन और थर्मामीटर के अलावा सर्जिकल सामान भी खुदरा मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाएंगे। इनके अलावा 69 प्रकार के हर्बल उत्पादों के सहित साबुन, कॉफी, ग्रीन टी, कैंडी, काजू, महुआ लड्डू और शहद जैसे उत्पाद भी कम मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। दुकान संचालकों द्वारा भविष्य में दवाओं की घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण नैनीताल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नैनीताल के जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकालकर निजी होटल में ठहरा दिया गया है। नैनीताल के जिला कलेक्टर धीराज सिंह गबरियाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भिलाई के सभी 55 लोगों को छोटी गाड़ियों की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इस दौरान उनके भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सेफ जगह पे पहुंचा दिया उनको, जहाँ पे उनकी पहले बुकिंग थी उसी जगह पे उनको पहुंचा दिया है। उसे छोटी गाड़ियों से उनको उन होटल में पहुंचा दिया है। कुछ लोग थोड़ा पैनिक हो गए तो उनके लिए अलग से गाड़ी का इंतजाम हमने कर दिया दिल्ली जाने के लिए। घर जाने की इच्छा जता रहे थे तो कह रहे थे हमें गाड़ी चाहिए दिल्ली तक, वो गाड़ी अरेंज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मुख्य सचिव और दुर्ग के कलेक्टर को उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क कर आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए थे।
वहीं दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने इस घटना के संबंध में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट से दूरभाष पर चर्चा की थी। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में भिलाई के एक एरोबिक क्लब के करीब 55 सदस्य फंस गए थे। इनमें 44 महिलाएं भी शामिल हैं। एरोबिक क्लब के ये सभी सदस्य बीते 16 अक्टूबर को नैनीताल गए हुए थे। इसी दौरान वे गर्म पानी नामक जगह में पहुंचे तो वहां भूस्खलन हो गया और ये सभी लोग इसमें फंस गए थे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच महासमुंद जिले का बसना प्रदेश का दूसरा नगरीय निकाय बन गया है, जहां 100% लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इससे पहले 9 अक्टूबर को पिथौरा नगर पंचायत ने यह दर्जा हासिल किया था। इस बीच महासमुंद जिले में सभी पात्र लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। जिले में अब तक 3,29,000 से ज्यादा लोगों को कोविड की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। सुकमा जिले में माओवादियों की घर वापसी के लिए पुनः नरकोम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में सक्रिय 1 लाख रूपये के इनामी सहित 43 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिला पुलिस के अधिकारियों के सामने इन माओवादियों ने हथियार छोड़ने का फैसला किया है। समर्पण करने वाले 42 अन्य माओवादियों पर 10-10 हजार रूपये का इनाम घोषित था। ये सभी माओवादी कोकानार, गादीरास, फूलबगड़ी और चिंतागुफा इलाके में सक्रिय थे। जिला पुलिस के अनुसार पुनः नरकोम अभियान के तहत बीते 100 दिनों में 170 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोगों में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश भर में कल से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि आयोडीन अल्पता विकार तथा आयोडीन युक्त नमक के सेवन के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोडीन अल्पता विकार संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि शरीर में आयोडीन की कमी होने से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए आयोडीन जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसी के मद्देनजर 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन के रायपुर के पास स्थित माना शिविर में कल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्य स्तरीय परेड का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल पिछले वर्ष 1 सितंबर से इस वर्ष बीते 31 अगस्त तक राज्य में शहीद हुए 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही देशभर में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। धमतरी में आज वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में नगर के जालमपुर स्थित वाल्मीकि चौक पर स्थापित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का विधि विधान से अभिषेक किया गया। इसके बाद बच्चों के लिए कुर्सी और जलेबी दौड़ की प्रतियोगिताएं हुई। वहीं गणेश चौक स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में भी महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की गई। बिलासपुर क्रिकेट संघ के 6 खिलाड़ियों को अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की टीम में चुना गया है। इनमें मयंक यादव, अनुज कुमार सिंह, अनुराग मिश्रा, दीपक सिंह बघेल, वासुदेव बरेठ और विकेटकीपर प्रथम सिंह शामिल हैं। मयंक यादव को छत्तीसगढ़ की टीम का कप्तान बनाया गया है। कूच बिहार ट्रॉफी प्रतियोगिता आगामी 28 नवंबर से शुरू होगी। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में सुन लीजिए। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार दफ्तर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जशपुर के पत्थलगांव में पिछले दिनों दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल पार्टी कार्यालय से पटेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने इस हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने और घायलों को उचित मुआवजे देने की मांग की है। राजनांदगांव जिले की रानीतरा इलाके में हाईवा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमपुर मोड़ के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय लोकल ट्रेन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सरगुजा जिले में लुंड्रा विकासखंड के अंतर्गत चितरपुर और डूमरडीह इलाके में अपने दल से बिछड़ गए हाथी ने एक अधेड़ व्यक्ति को मार डाला। गौरतलब है कि यहां 2 दिन से 9 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इसी दल से एक हाथी बिछड़कर आसपास की बस्तियों में पहुंच गया है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कल प्रदेश के अन्य जिलों की तरह राजनांदगांव जिले में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय जामा मस्जिद में संपन्न हुआ और कोरिया पुलिस ने मध्यप्रदेश से गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी को मनेन्द्रगढ़ जनकपुर मार्ग पर मुसरा तिराहा के पास 5 किलो गांजे के साथ पकड़ लिया गया। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू। फिलहाल 84 दुकानों पर लोगों को मिलेंगी सस्ती दवाएं। नैनीताल के पास फंसे छत्तीसगढ़ के 55 नागरिकों को जिला प्रशासन ने सकुशल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुकमा जिले में आज 43 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण और लोगों में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेशभर में कल से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।